मैं चौथे चरण के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि अगर पुलिस प्रशासन रोके तब भी आप वोट डालने जाना। जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिसने भी लोकतंत्र की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की, जमीन खोद के गाड़ दिया जाएगा, जमीन खोद के गाड़ दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई गुंडा यदि यहाँ के ऊपर धमकी दे रहा हो वोटों को लेकर, नाम लिखकर भेज देना, 13 के बाद साला गुंडा नहीं दिखाई पड़ेगा। ये 400 पार इसीलिए नारा दे रहे थे क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन अब ये 400 पार बोल ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इनकी भाषा, व्यवहार और जो शब्द बोल रहे हैं भाषणों में वो बदल गए हैं। ये चुनाव आयोग हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, लेकिन इधर हमें देखने को मिला है कि बीजेपी जब से हताश हुई है, जनता ने उसके खिलाफ मतदान किया है, तो वो पुलिस और प्रशासन को आगे कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन से वोटिंग रोक रहे हैं। संभल में हमने देखा, बदायूं में देखा, रामपुर में पहले देखा। वोट की अगर रोकें तो वहीं धरने पर बैठ जाएं या कोई रास्ता ऐसा अपनाएं, कम से कम वोट डालने जाएं, क्योंकि सरकार अब जो वोट डालने जा रहे हैं उनको रोकना चाहती है। मुझे जानकारी मिली है कि 3 डीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं, और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाएं और वोट डाल के आएं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश पूरे देश के चुनाव का इस समय धुरी बन गया है और कहा यह सुना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की भाजपा से है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, लेकिन फ्रंट पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और विद्वानों की माने, जो लोग जनता के नब्ज को पकड़ रहे हैं, उनकी अगर इस बात को माने कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है, अपने टिकट वितरण के शानदार समीकरण और विविधता के नाम पर, पीडीए के व्यवहारिकता के नाम पर, संविधान की रक्षा के नाम पर और इंडिया गठबंधन के एक मजबूत दावेदार के नाम पर, साझीदार के नाम पर, जो एक कैलकुलेटिव चाल चली अखिलेश यादव जी ने, इस बात से बीजेपी का खेमा बुरी तरह हलकान है। पहले तो वो ये सोचता रहा कि लड़ेंगे नहीं चुनाव अखिलेश यादव कन्नौज से। अखिलेश यादव ने कहा जब युद्ध बड़ा हो तो सेनापति को सामने सेना के खड़े होकर लड़ना होता है, और अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा दाखिल कर दिया। और लेकिन कन्नौज से पर्चा दाखिल करने के बाद हुआ क्या? कन्नौज में आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। कल वोट होने वाला है, यानी 13 को वोटिंग है, और अखिलेश यादव ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि बीजेपी जनता को वोट डालने के उनके बुनियादी अधिकार से वंचित करना चाहती है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो बार बार देखिए। उनका कहना यह है कि बीजेपी 3 डीएम और 3 एसपी लखनऊ से कन्नौज निर्देशित किए गए कि जहां समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट परसेंटेज ज्यादा है, जहां लगे कि बीजेपी के खिलाफ मतदान ज्यादा हो रहा है, जहां लगे कि वहां पर अखिलेश यादव के पक्ष में हो रहा है, तो अखिलेश यादव को के वोटरों को वोट न डालने दो। अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे तो हम एक मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि जो खुद चुनाव हार गया उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सबका सब केशव प्रसाद मौर्य थोड़े ही होते हैं। तो ये राजनीति खेली गई है। जैसे अमेठी को लेकर के ये काम और किया गया, और जिसकी अंदर खाने चर्चा भी खूब है कि यह बात लोगों को खूब अच्छे से पता थी, तो नाहक किसी विवाद में फंसने की बजाय रायबरेली जो कि ज्यादा अच्छी सीट थी, वहां से राहुल गांधी ने अपना पर्चा भरा।
लेकिन अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा भरा। कन्नौज परंपरागत सीट है वैसे तो। अपना पहला चुनाव अखिलेश यादव जी ने 1999 में वहीं से लड़ा, जीता। माननीय नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन सब की वो एक बड़ी मजबूत जमीन रही है। और कन्नौज से फिर से इस बार अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है। उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में अप्रत्याशित भीड़, अपार भीड़, और फिर जनसंपर्क यात्रा की। कन्नौज में साझा रैली भी हुई, जिसमें राहुल गांधी ने यहां तक बोल दिया था, अगर आपने नहीं सुना तो बार बार उसको सुनिए, कि हम ये दावे से करें कि प्रधानमंत्री अगला नरेंद्र मोदी नहीं बनने जा रहे। और साझा रैली हुई, अखिलेश यादव को भारी मतों से जिताओ। 13 तारीख को उसकी वोटिंग हो रही है। और उसके पहले यह बात कही गई कि लखनऊ से बड़े बड़े अधिकारियों को यह कह दिया गया है कि कन्नौज में वोटिंग को प्रभावित करो। अब कल्पना करके देखिए कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद क्या होती है। लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार किस बात का है? सबसे बड़ा अधिकार, बाकी सारे अधिकारों के ऊपर वो अधिकार है कि वो जनता तय करेगी कि जनता के ऊपर शासन कौन करेगा, और वो भी उन्हीं के बीच से होगा। और वो जनता कैसे तय करेगी कि वो सब कुछ कैसे उसके हाथ में है, उसकी उंगली पर होगा, वो है वोट देने का अधिकार। अगर वोट देने का अधिकार ही बचा नहीं तो लोकतंत्र किस बात का बचेगा? संविधान किस बात का बचेगा? चुनाव किस बात के लिए हो रहा है? और यह बात दावे से अब खुलेआम कही जा रही है कि यह कोशिश पहले भी की गई, और अब वो कन्नौज जैसी सीट पर भारी तादाद में की जाने की शुरुआत हो रही है। और यह तेवर अखिलेश यादव ने दिखाया कि ये बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए बौखला रहे हैं। ये तेवर राहुल गांधी ने दिखाया कि बीजेपी वाले डर गए हैं, परेशान हैं। जनता भी तो ये बात समझ रही है। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि जनता अब अपने वोट डालने के अधिकार को भी अगर न बचा पाए, वोट ही न डाल पाए, अपना काम, अपना मूल अधिकार नहीं कर पाए, तो फिर उसका बुनियादी अधिकार का मतलब क्या निकलेगा? और अखिलेश यादव ने पूरे तेवर के साथ 2-3 बातें कही अपने कैडर को, अपने लोगों को, मतदाताओं को, कि कहीं भी पुलिस और प्रशासन के लोग अगर आपको वोट डालने से रोकें तो वही धरने पर बैठ जाओ। कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करो जिस रास्ते पर चल करके कम से कम वोट तो डाल सको। और जो वोट मशीन में जाएगा वही वोट तो गिना जाएगा। अगर वोट मशीन में नहीं गया तो वोट गिना ही नहीं जाएगा। नंबर 1 बात, मशीन में जाने के बाद वोट की हिफाजत करनी है, आखिरी दिन तक करनी है, अपनी पूरी ताकत से उस वोट की हिफाजत करनी है, क्योंकि संविधान का दिया हुआ सबसे बड़ा अधिकार इस देश में, लोकतंत्र में, अगर जनता के पास होता है तो वो लोकतंत्र में वोट का अधिकार। ये जो तानाशाह बने बैठे हैं, ये वोट से चुनकर आए थे, तो इनको हटाया भी जाएगा तो वोट से हटाया जाएगा। और जब उन्हें हटाए जाने का डर सामने दिखता है तो वो इस कदर बौखलाहट बढ़ा रहे हैं कि वो वोट ही डालने न दें। अब थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले चलता हूं और फिर मैं आपको कन्नौज के वर्तमान सांसद का बयान सुनवाऊंगा, बीजेपी के नेता का बयान। और उस बयान के आलोक में आपको सोचना है कि ये लोकतंत्र में बयान कहां खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या अब इस तरह की भाषा बोलेंगे? क्या यही बात होनी चाहिए? आते हैं उस पर, सुब्रत पाठक के बयान पर। और लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले चल रहा हूं। क्या आपको रामपुर का उपचुनाव याद है? कुछ साल पहले जब जनाब आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई तो उनकी सीट पर उपचुनाव हुआ, जैसे आजमगढ़ का हुआ था। आजमगढ़ का उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि अखिलेश यादव
आजमगढ़ की सीट छोड़ करके विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। तो वो जो आजमगढ़ के उपचुनाव के साथ रामपुर का उपचुनाव उसी के आसपास, रामपुर के उपचुनाव में माना यह जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी का किला है, गढ़ है। ये हालांकि ये भाषा राजतंत्र की है, लेकिन राजनीति में चलती है, लोकतांत्रिक राजनीति में मुझे दिक्कत तलब है। लेकिन उस किले और गढ़ को ध्वस्त करने के लिए किया क्या गया पता है? खुलेआम इस देश में 26-27% वोटिंग हुई। 100 लोग में से केवल 26-27 लोग वोट डाले और बीजेपी को जीत मिल गई। रामपुर मॉडल इसलिए मैं उसको कहता हूं। और रामपुर मॉडल का मतलब यह है कि विरोध में अगर आपके वोट पड़ रहा है तो उस वोट को या तो वोटर लिस्ट में नाम कटवा दो कुछ का, और जो वोटर लिस्ट में नाम बच जाए उसको वोट डालने घर से निकलने मत दो। मोहल्लों में घुस जाओ पुलिस लेकर के, वर्दीधारी लोग मां बहन की गालियां देते हुए, लाठियां फटकारते हुए, अपमानित करते हुए वोट डालने के लिए हतोत्साहित करो। अगर कोई इसके बावजूद पोलिंग बूथ तक पहुंच जाए और लाइन लगा ले तो पहले लाइन लगाने के पहले ही पुलिस प्रशासन, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आई कार्ड चेक करने लगे, मिलान करे वोटर कार्ड को और आधार कार्ड को, बताए फर्जी है और भीड़ को वहां से भगा दे। उसके बाद भी भीड़ अगर अंदर पोलिंग बूथ में चली जाए तो वहां किसी न किसी बहाने कोई ऐसा काम करो कि वोट न डलने पाए, और वो डल जाए तो उसके बाद गिनने में क्या घपला हो जाए। वहां से एक मॉडल शुरू हुआ और फिर उसका प्रयोग बदायूं में किया गया, फिर उसका प्रयोग आंवला में किया गया, फिर उसका प्रयोग फिरोजाबाद में किया गया, फिर उसका प्रयोग कुछ हद तक मैनपुरी में किया गया, और फिर अब उसका प्रयोग संभल में किया गया, जो सबसे खतरनाक था। संभल में पुलिस लाठियां मार रही थी जो लोग वोट डालने गए थे, ताकि वो लोग भागे, और भागती हुई वीडियो दिख रही है। और इसका संदेह अखिलेश यादव ने व्यक्त किया है कि कन्नौज में यही होने वाला है। इसके बैकग्राउंड में मैं चूंकि यूपी घूम रहा हूं तो मैं आपको उस नजर से बता रहा हूं। मीडिया में ये खबरें नहीं आती इस देश की सच्चाई। मैंने एक किताब लिखी है प्रोफेसर की डायरी, यूं ही नहीं लिखी है प्रोफेसर की डायरी, जानबूझकर लिखी है कि देश और समाज को ये पता चले कि जिस विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज में आप नहीं जानते हो जाते हो सीधे, उसके अंदर की सच्चाई कितनी भयावह है। उस पर मीडिया चर्चा नहीं करती, उस पर शिक्षा मंत्री नहीं बोलता, उस पर प्रोफेसर नहीं बोलता, क्योंकि प्रोफेसरों को, विद्यार्थियों को उसी एकेडमिया में करियर बनाना होता है। हमने कहा कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। कि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में करोड़ों रुपए का घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। कुलपति, प्रोफेसर, डीन, प्रिंसिपल, सारे के सारे लोग हाईली करप्ट हैं अधिकांशतः। तो वो सच्चाई को नहीं बताएगा, इसलिए प्रोफेसर की डायरी नाम की किताब मैंने लिखी। और जैसे ये सच्चाई आपको मीडिया नहीं बताती कि गांव में कैसे चिन्हित कर लिए गए हैं कि विपक्ष के लिए वोट देने वाला कौन है, विपक्ष के लिए वोट डलवाने वाला कौन है, विपक्ष का प्रधान कौन है, विपक्ष का जिला पंचायत सदस्य कौन है, विपक्ष का चेयरमैन कौन है। सबके ऊपर या तो पुराने मुकदमे खोलकर डरा दो या नए मुकदमे लाद दो और उनको धमकाओ, घर घर जाकर के, थाने में बुला करके कि अगर चुनाव में भाग लिए तो फिर इतना लपेटे जाओगे कि बचना मुश्किल हो जाएगा। प्रचार किए तो फिर समझ लेना, वोट डलवाए तो फिर समझ लेना। ये है इस लोकतंत्र की हकीकत। नहीं माने तो थाने में बिठा लो। बदायूं में वो दृश्य सामने आया जब शिवपाल यादव ने फोन करके डीएम को कहा, अगर हमारे लोगों को नहीं छोड़ा तो हम अपने लोगों को बुला करके थाने के सामने बैठ जाएंगे। जनता अगर अपने वोट की हिफाजत ही न कर पाए तो फिर लोकतंत्र किस बात का है। क्यों कहना पड़ा अखिलेश यादव की यह बात कि वोट डालने किसी भी कीमत में जरूर जाना, भले धरने पर बैठना पड़े, भले वहां कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़े, लेकिन अगर वोट ही नहीं डलेगा तो लोकतंत्र बचेगा कहां से। चुनाव आयोग को अपील करते हुए, हालांकि चुनाव आयोग तो अजूबा बना पड़ा, क्या आपने, फिर से मैं बार बार दोहराऊंगा,
पूरे देश में केवल एक नेता, देश के प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी होर्डिंग देश के हर जिले में आपको टंगी हुई मिलेगी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चुनाव चिन्ह बना हुआ है, उस पर वोट डालने की अपील की गई है और केवल बीजेपी की होर्डिंग है। वो पेड, अगर पेड है तो फिर किस तरह से पेड है, क्या है? लेकिन उस चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा अब नहीं नजर आई। उस चुनाव आयोग को गिरता हुआ राजनीति का स्तर नजर नहीं आया। उस चुनाव आयोग को वोट डालने के समय पुलिस प्रशासन किस तरह से वोटरों को हतोत्साहित करता है, ये नजर नहीं आया। फिर उससे अपेक्षा किस बात की करें? ये वही चुनाव आयोग है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मतदान करें इसका कैंपेन चलाता है कि पहले मतदान, फिर जलपान से लेकर के बड़े बड़े लोग उसके वो बनते हैं, प्रचारक बनते हैं कि भाई वोट जरूर डालना, वोट जरूर डालिए, वोट जरूर डालिए। और जब वही वोट डालने जनता जाती है तो वो जनता वोट न डाल पाए क्योंकि विपक्ष में वोट डाल रही है। ये काम हो रहा है और इसलिए अखिलेश यादव की इस बात पर हम इतना विस्तार से इसलिए बात कर रहे हैं कि वो तो अखिलेश यादव की सीट है। जहां कोई सामान्य इतनी हॉट सीट नहीं होगी, वहां का क्या होगा? हर एक सीट पर बीजेपी अगर ये काम कर रही है तो फिर लोकतंत्र कितना बचा है? फिर तो सुब्रत पाठक के इस बयान पर कुर्बान हो जाने का दिल करेगा कि ये सुब्रत पाठक हमारे लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप का पोस्टर बॉय होना चाहिए। इस सुब्रत पाठक ने ज्योति मिर्धा को पीछे कर दिया, लल्लू को, सांसद लल्लू को पीछे कर दिया, अनंत हेगड़े को, अरुण गोविल को, सबको पीछे कर दिया जो कह रहे थे 400 पार इसलिए चाहिए ताकि भारत का संविधान बदल दिया जाए, इसलिए बीजेपी को इस बार 400 पार से सीटें चाहिए। अब उन सबको पीछे कर दिया एक बीजेपी के सांसद ने और उसका नाम है सुब्रत पाठक। कन्नौज से ही वो सांसद है और भाषा सुनिए उसकी, खोद के जमीन में गाड़ देंगे गुंडों। अरे कौन गुंडे कर रहा? क्या आपने बीजेपी की किसी भी छोटे नेता से बड़े नेता तक को यह शिकायत करते हुए सुना कि उनके लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, उनके मतदाताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है? एक जगह भी पूरे देश में कहीं आपको सुनाई दिया? और विपक्ष कौन सी जगह ऐसी नहीं है जहां ये बात कहने कि हमारे लोगों को वोट डालने से परेशान किया जा रहा है? कौन सी जगह ऐसी है? फिर किस गुंडे की बात करते हो और किस तरह की भाषा है ये कि 13 के बाद हम देख लेंगे, लिस्ट बनाओ? चुने हुए नेता की भाषा और चुनाव आयोग इस तरह की भाषा पर भी चुप है, मगन है, खुश है। इसलिए ये सवाल तो बनता है कि अगर वोट ही डालना लोकतंत्र के रहते हुए, संविधान के रहते हुए, अगर वोट एक नागरिक नहीं डाल पाएगा और उसको यह यकीन नहीं है कि वो वोट डाल पाएगा या नहीं, एक नागरिक को यह यकीन नहीं है कि उसका वोट सही जगह गया कि नहीं, एक नागरिक को अगर ये यकीन नहीं है कि उसका वोट सही गिना जा रहा है कि नहीं, फिर लोकतंत्र कहां 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 लोकतंत्र है? ये सवाल हमारा आपके लिए भी है। और जरा नीचे आप भी बताइए कि आपके इलाके में क्या हो रहा है? पैसा बांटने का, डराने का, धमकाने का क्या क्या स्वरूप सामने आ रहा है? अगर आपके पास भी कोई कहानी किस्सा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस पर राय जरूर दीजिए कि संविधान जब है तब तो ये हाल है और अगर कहीं बीजेपी फिर से जीत गई तो क्या हाल होगा? ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जरूर उत्तर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।